friends, welcome to my YouTube channel Vignas Pathshala. Today we will continue with the letter writing. Letter writing is very important and useful for us. So what is a letter basically? Letter have been and are still one of the most important and popular means of communication. लेटर आज भी कम्युनिकेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है हम सबके लिए. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एज वेल एज एस्टैब्लिशिंग ऑफिशियल एंड कमर्शियल रिलेशंस. कॉमर्स, ट्रेड, official correspondence, public representation, complaints and other dealings, transactions and communications with people are still conducted through letters. So letter is very important for us. In the syllabus of CBSE NCERT syllabus, class 6 to 12 letter is there in the syllabus. Class 6 to 8 informal letters are there, and for class 9th to 12th formal letters are there. Letter writing is also a part of UG means BA part 1 semester 1 का भी ये part है हमारा letter writing जो है. So today we will discuss what is letter writing, what is the format, what are the points to remember before writing a letter, and other related facts and things to letters. So children, we need to remember some points before writing letter. So what are the points that you should keep in your mind before writing the letter? First is the subject line should match to what is asked in the question. Avoid a long subject line. Means हमारा जो subject है वो match होना चाहिए हमारे question से, जो हमें question मिला है letter writing के लिए. और जो subject है वो बहुत ज्यादा मतलब long नहीं होना चाहिए, वो short होना चाहिए. Get right to the purpose of the letter in polite and formal language. डायरेक्टली जो हमारा लेटर का पर्पस हमें उसके साथ डील करना चाहिए, इधर उधर की चीजों को हमें लेटर में इंडिकेट नहीं करना चाहिए. इट शुड फोकस ऑन द डिजायर्ड टॉपिक. जो हमारा टॉपिक है सिर्फ उसी के ऊपर हमें पूरा फोकस करना चाहिए. बी क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट. वी शुड यूज क्लियर कट लैंग्वेज. हमें हमारा जो टॉपिक है उसके साथ साथ हमें हमारी चीजों को कंसाइज और टू द पॉइंट यूज करना चाहिए. स्टिक टू द वर्ड लिमिट. हमें जो वर्ड लिमिट है उसी के अकॉर्डिंग अपने लेटर को, उसका जो बॉडी है, उसका जो मतलब सारी की सारी चीजें हैं लेटर की, वो सारी चीजें हमारी वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग हमें फ्रेम करनी चाहिए. यूज सिंपल लैंग्वेज सो द लेटर इज इजी टू अंडरस्टैंड. वी शुड यूज सिंपल लैंग्वेजेस एंड इफ यू विश यू कैन यूज शॉर्ट सेंटेंसेज. ट्राई टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेज. ओके, डू नॉट यूज लॉन्ग सेंटेंसेज. बहुत बड़े बड़े या फिर लॉन्ग सेंटेंसेज का यूज हमें नहीं करना चाहिए. Review your finished letter for clarity from the reader's point of view. And when you are done, जब आप अपना लेटर लिख लेते हैं तो आपको एक बार उसे फिर से रीड करना चाहिए रिव्यू के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेटर को पढ़ने वाला है. ट्राई टू लीव लॉन्ग सेंटेंसेज. जो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उनको हमें नहीं करना चाहिए लेटर में. नाउ आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन व्हाइल ड्राफ्टिंग द लेटर. इन चीजों का भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमें और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए लेटर लिखते हुए. हु आर यू राइटिंग टू. आप वो लेटर किसको लिख रहे हैं? हु इज गोइंग टू रिसीव योर लेटर. व्हाट इज द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर. आपका लेटर लिखने का रीजन क्या है? आप लेटर क्यों लिख रहे हैं? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट एज द रिजल्ट ऑफ राइटिंग दिस लेटर. आप इस लेटर के रिजल्ट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जब भी आप लेटर लिख रहे हैं? So these points should be remembered while writing the letter. You should keep these points in your mind. So now coming to the types of formal letters. Formal letters are important part for class 9th to 12th for CBSE and also important for UG syllabus. जो BA part 1 का syllabus है वहाँ भी important है letter writing हमारा. तो letter writing का जो types है उसमें first part है complaint letter. What is complaint letter? As name suggests, these letters are written to load a complaint. जो ये लेटर्स होते हैं वो किसी कंप्लेन को, जब हम कोई कंप्लेन करते हैं तो उसके लिए हमें ये लिखे जाते हैं. एड्रेस टू अ पब्लिक, प्राइवेट, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. जो इनमें हमें जो हम एड्रेस करते हैं जिनको लिखे जाते हैं किसी पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी को या फिर किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को जिसके लिए वो कंप्लेन लोड की गई है. नेक्स्ट टाइप इज इंक्वायरी लेटर. इंक्वायरी लेटर written when a person wants to get more information about a product. means जब हमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेनी होती है, और सर्विस और obtain a quotation for purchasing a product or service. या फिर किसी चीज की सर्विस या फिर किसी चीज को खरीदने से पहले या फिर किसी भी चीज के लिए हमें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें इंक्वायरी करना होता है तो हम उसके लिए इंक्वायरी लेटर का यूज करते हैं. कॉमन फॉर्म ऑफ
ऑफ फॉर्मल लेटर्स। ये एक कॉमन सा फॉर्म है फॉर्मल लेटर्स का। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, लेटर फॉर प्लेसिंग एन ऑर्डर। थर्ड पार्ट है हमारा प्लेसिंग एन ऑर्डर वाला। दीज आर बिजनेस लेटर्स, ये बिजनेस लेटर्स होते हैं, एंड आर रिटन व्हेन अ कस्टमर और एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी कस्टमर को कोई ऑर्डर प्लेस करना होता है, ये तब लिखे जाते हैं फॉर प्रोडक्ट और गुड्स फ्रॉम अनदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी कंपनी को या फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑर्डर देना होता है, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन और किसी दूसरी कंपनी को, तो तब ये लेटर्स को हम लिखते हैं। इंक्लूडिंग लेटर्स फॉर कैंसिलेशन टू ऑर्डर्स। इसी लेटर्स में मीन्स जो हमारा प्लेसिंग ऑर्डर वाला लेटर है, इसमें कैंसिलेशन वाले ऑर्डर्स भी आते हैं, प्लेस एज वेल एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑर्डर प्लेस। यानी कि एक्नॉलेजमेंट वाले या फिर कैंसिलेशन वाले लेटर भी जो है वो प्लेसिंग ऑर्डर वाले लेटर का पार्ट है। नाउ मूविंग टू द फोर्थ पार्ट, लेटर टू द एडिटर, written on a topic of general concern and to influence public opinion। जो हमारा लेटर टू एडिटर है वो किसी जनरल कंसर्न पे या फिर पब्लिकली मतलब पब्लिक के ओपिनियन के लिए उसको हम लिखते हैं, फ्रेम करते हैं। मे इंक्लूड मेनी सजेशंस ऑन एन इश्यू कंसर्निंग पब्लिक इंटरेस्ट, कंप्लेन और रिक्वेस्ट। इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई होती हैं, जैसे कि इश्यूज जो बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं पब्लिक से रिलेटेड या फिर उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड, और बहुत सारी इसी तरह की एक्स्ट्रा चीजें। सो दीज आर फॉर पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग। After that, we are moving to the format with marking scheme of letter writing. On first number, sender's address. We have to write sender's address on first number. सबसे पहले नंबर पे हमें हमारा सेंटर का एड्रेस लिखना चाहिए, क्लियर एंड प्रिसाइज। जो हमारा सेंटर का एड्रेस है वो क्लियर होना चाहिए और मतलब प्रिसाइज यानी कि शॉर्ट होना चाहिए। रिटन एट द टॉप ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेज। उसको हमें लेफ्ट हैंड के कॉर्नर के टॉप पर लिखना चाहिए, लेफ्ट पेज पर। स्पेसिफाई द हाउस नंबर। आफ्टर दैट हमें वी हैव टू स्पेसिफाई द हाउस नंबर। उसके बाद हाउस नंबर हमें बताना चाहिए फर्स्ट नंबर पर, फॉलोड बाय द स्ट्रीट, टाउन, स्टेट एंड पिन कोड, जिसके साथ हमें स्ट्रीट नंबर या फिर स्ट्रीट टाउन कौन सा है या फिर स्टेट कौन सा है और पिन कोड के साथ उसको मेंशन करना चाहिए हमें सेंडर्स एड्रेस को। नेक्स्ट इज डेट। व्हाइल राइटिंग डेट ऑलवेज रिमेंबर द डे इज रिटन इन फुल फिगर। जब हम डेट मेंशन करते हैं लेटर में तो वी शुड रिमेंबर ऑलवेज दैट जो डे है वो हमेशा फुल फिगर्स में मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज रिसीवर्स एड्रेस, comprises receiver's name, designation and complete address। रिसीवर्स एड्रेस में हमारा जो रिसीवर है उसका नेम, डेजिग्नेशन और उसका कंप्लीट एड्रेस हमें देना होता है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सब्जेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेटर राइटिंग। हम लेटर क्यों लिख रहे हैं ये सब चीजें सब्जेक्ट में हमें बतानी होती है। एंश्योर दैट द सब्जेक्ट एक्सप्रेसेस द मेन थीम ऑफ द लेटर क्लियरली। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा लेटर है उसका जो मेन थीम है वो क्यों लिखा जा रहा है, व्हाई इज लेटर रिटन, वो क्यों लिखा गया है, हम उसे क्यों लिख रहे हैं, ये हमारे उसको जो सब्जेक्ट है उससे क्लियर हमें हो जाना चाहिए। ब्रीफ एज पॉसिबल। सब्जेक्ट बहुत लंबा या मतलब बहुत लॉन्गली लिखना, जितना हो सके हम उसे शॉर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैक्सिमम 3 और 4 वर्ड्स, ज्यादा से ज्यादा उसको 3 to 4 वर्ड्स में हमें अपने एड्रेस को कंजर्व कर लेना चाहिए। नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन। Depends on the relation and degree of intimacy between the writer and the addressee in personal letters। अब जो letters हमारे होते हैं, if we are writing personal letter तो ये डिपेंड करता है सैल्यूटेशन की जो उसकी इंटीमेसी है या फिर जो रिलेशन है वो रिसीवर के साथ कैसा है। We have to write salutation according to the relation or intimacy of the receiver। But in official letters, ये तो था हमारा अभी तक इनफॉर्मल लेटर का, बट व्हेन वी आर गोइंग टू राइट फॉर्मल लेटर तो फॉर्मल लेटर के लिए सैल्यूटेशन का क्या रूल है। बट इन फॉर्मल लेटर्स वी मे यूज सर, मैडम और डियर सर और डियर मैडम। हम जब फॉर्मल लेटर की बात करते हैं, जब हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमें उसके लिए सैल्यूटेशन में डियर सर, डियर मैम या फिर मैम और सर वी कैन यूज। इन माइंड द जेंडर इफ मेंशन्ड इन क्वेश्चन। इफ जेंडर इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन सो यू हैव टू मेंशन अकॉर्डिंग टू द जेंडर, मीन्स डियर सर और डियर मैम। नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ द लेटर, कंटेन्स 3 पैराग्राफ। जो लेटर का बॉडी होता है इट शुड कंटेन 3 पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ इज पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर। वी हैव टू मेंशन इन द फर्स्ट पैराग्राफ दैट व्हाट इज द पर्पस
टू राइटिंग द लेटर। जो लेटर लिखने का हमारा पर्पस है वो क्या है। और नेक्स्ट स्टेप, एक्सप्लेन द मेन इश्यूज इन डिटेल। सेकेंड नंबर पर हमें एक्सप्लेन करना है, हमें इलैबोरेट बताना है कि जो हमारा लेटर का इश्यू है लिखने का वो क्या है, उसकी डिटेल्स हमें बतानी है। और थर्ड स्टेप, एक्सप्रेसेस द सेंडर्स एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वेस्ट। जो हमारा थर्ड पार्ट मीन्स कंक्लूजन ऑफ बॉडी ऑफ द लेटर है हमारा, उसमें हमें बताना है कि जो सेंडर की एक्सपेक्टेशंस है या फिर जो उसकी एक्सपेक्टेशन के बाद उसकी रिक्वेस्ट है वो कौन कौन सी है। मीन्स वी हैव टू कंक्लूड फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड नंबर। So on number 7, complimentary clause should be written. In complimentary clause, you should write yours sincerely or yours faithfully. हम complimentary clause लिखना बहुत important है। हम complimentary clause में when you are closing your letter, you should write yours sincerely या फिर yours faithfully जैसे words जो हम वो use कर सकते हैं। And last, sender's name and signature on number 8. नंबर 8 पर हमें सेंडर के जो एड्रेस है और जो उसका सिग्नेचर है वो मेंशन करना चाहिए। सेंडर्स फुल नेम, यहाँ पर हमें सेंडर का फुल नेम मेंशन करना चाहिए। मेंशन डेजिग्नेशन इफ मेंशन, अगर वहां क्वेश्चन में कोई डेजिग्नेशन उसका हमें बताया हुआ है राइटर का, तो हमें वो डेजिग्नेशन उसका मेंशन करना चाहिए। नाउ कम टू द मार्किंग स्कीम ऑफ द लेटर राइटिंग फॉर क्लास 10 मीन्स टर्म 2। सो कंटेंट इज ऑल अबाउट 3 marks and fluency is about 1 mark, and after that accuracy is about 1 mark. So it means letter writing is about 5 marks. So now on last step of this video, I'm going to discuss an example of letter writing with you so that you can understand easily that how to write an impressive letter. I'm going to read question for you first, and question is, Tarun has written a letter to SHO of region complaining against the floaters of quarantine rules. Means तरुण ने एक लेटर लिखा है एसएचओ को उन लोगों के अगेंस्ट जो कि क्वारंटाइन रूल्स को ऑबे नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो क्वारंटाइन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो इन दिस क्वेश्चन रिसीवर्स एंड सेंडर्स एड्रेस इज गिवन, ओनली एसएचओ इज गिवन। सो ऑन फर्स्ट नंबर ही हैज रिटन सेंडर्स एड्रेस दैट इज सत्यनगर कॉलोनी, मेरठ, कैंट। एंड ऑन सेकेंड नंबर डेट इज मेंशन्ड हियर दैट इज 24 May 2021. After that, on third step, children, receiver's address is mentioned here, and that is the station house officer, Satyanagar Police Station. Now, continuing, subject is mentioned here, and what is the subject? Subject is always there in the question. So, subject is complain against floaters of quarantine rules. Means complain उन लोगों के अगेंस्ट जो कि क्वारंटाइन रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। Those who are not wearing mask, those who are not maintaining the social distance, those who are not staying at home. So उनके लिए। After that, salutation is here. Now, letter is divided into 3 parts. Body of the letter is divided into 3 parts, as you can see. First, second, and third paragraph. As I have mentioned in the format of letter writing. जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, जो लेटर का बॉडी है वी हैव टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही डिवाइड किया है। नाउ इन फर्स्ट पैराग्राफ, थ्रू दिस लेटर ऑफ माइन आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स सम रेजिडेंट्स ऑफ आवर कॉलोनी हु आर रिपीटेडली flouting quarantine rules which have been laid out during the outbreak of COVID-19 pandemic. Now he is complaining here that कुछ लोग हैं कॉलोनी के जो कि क्वारंटाइन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक ऐसी सिचुएशन है जिससे कोविड-19 पैंडेमिक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। ऑन सेकेंड पैराग्राफ, देयर इज एन एविडेंट disregard to rule of social distance. Many people are roaming without mask. यानी कि जिस तरह के रूल बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंस के लिए और सारी चीजों के लिए, ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो मास्क नहीं पहन रहे हैं और इन द कॉलोनी एंड डू नॉट स्टे indoors to despite repeated request. बार बार गवर्नमेंट के और बहुत सारे बाकी सारे जो वर्कर्स हैं जो कि कोविड-19 के सिचुएशन को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, उनके बार बार बोलने पर और रिक्वेस्ट करने पर भी दे आर नॉट वेयरिंग मास्क प्रॉपरली. दे आर टर्निंग अ डीफ ईयर टू ऑल दी अपील्स. जितनी बार भी उनसे अपील की जा रही है वो सबको हर बार अनसुना कर दे रहे हैं. द रॉ इज ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी स्टेप. जो कि पुलिस है वो भी कोई बहुत ज्यादा नेसेसरी एक्शन अब नहीं ले रही है इन सबके
लिए टू प्रिवेंट सच बिहेवियर, जिससे इस तरह के सारे बिहेवियर्स रुक जाएं. सो पुलिस इज ऑल्सो नॉट लिसनिंग. जो कॉप्स है वो भी नहीं सुन रहे हैं. It's a matter of great concern as they are putting everyone's life at great risk. अब ये बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि ये सबकी लाइफ को बहुत बड़े रिस्क के साथ डील करा रहे हैं. सबकी लाइफ को बहुत बड़ा रिस्क है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं. दे आर बीटिंग टू ईच अदर, दे आर नॉट वेयरिंग मास्क, दे आर नॉट मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस. तो इस तरह की चीजें यहाँ पर अभी हैं थ्रू देयर कैजुअल बिहेवियर. इट एग्रीवेट्स मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो. अब इस तरह की चीजों को देखकर मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है बहुत ज्यादा. नाउ कमिंग टू दी मूविंग टू दी नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ. आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एट द अर्लीस्ट. मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस मैटर को देखें. आई अर्नेस्टली होप दैट यू विल टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट द पीपल. मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है या ऐसी आशा है कि आप बहुत जल्दी कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे. आई होप फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड. मैं आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स यानी कि आप मेरी हेल्प करेंगे, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है. एट लास्ट थैंक यू. योर सिंसियरली कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज इज हियर एंड लास्ट नेम इज हियर Tarun. So this is the example of your letter writing. Now I hope that आपको ये जो पूरा explanation था related to the letter writing, what is the format, what is the marking scheme and how to write a letter and what are the points that you should kept in your mind before writing letter, ये सब आपको समझ आया होगा. And if you wish me to explain any specific chapter or anything about your reading writing section or in grammar, so you can comment in the box. And thank you for watching.